चीज में आपने कहा था, ऐसा ही कोई सोच के आप पीके के साथ रख रहे हैं, क्योंकि काफी देश के लोग आपको अप्रोच कर रहे होंगे? जी, अभी चाइना में बहुत बड़ा रिलीज होगा पीके का, ऑलमोस्ट 3.5 और 5,000 प्रिंट्स। तो देखिए, जब हम कोई अच्छी फिल्म बनती है तो उसका पूरा एक देश नहीं, पूरी दुनिया में उसका चर्चा होता है, जैसे 3 इडियट्स का हुआ था और जैसे पीके का हो रहा है। और ज़रूरी है कि अगर कोई अच्छा स्क्रिप्ट और अच्छा प्रपोजल होगा तो हम उसको बनाएंगे। साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में भी हमारी बातचीत चल रही है, होपफुली वहाँ भी ये फिल्म बनेगी। और चाइना में हर जगह जहाँ भी अच्छा, ये जैसा 3 इडियट्स का साथ हुआ उससे बेहतर इसके साथ हो रहा है, देखेंगे जहाँ भी अच्छा होगा जरूर बनाएंगे। Raju ji, one minute. Raju ji, I want to ask you a question. Can you tell us a little bit about the making of in the DVD that you have put in? There's some incredible, I saw one section with you in your office. Would you like to just tell people what that is about? इस फिल्म के मेकिंग के लिए हमने शुरू से काफ़ी एफर्ट डाला था। there was one director, Rahul Daswani, who was constantly with us right from pre-production. तो जब आमिर भोजपुरी सीख रहे थे, रिहर्स कर रहे थे, तब से वो एक हमारे साथ जुड़े हुए थे हर दिन। तो हर शूटिंग के दिन वो थे, पोस्ट प्रोडक्शन तक थे। तो हमारे पास बहुत फुटेज आया, जिसकी हमने बहुत छोटी छोटी स्टोरीज बना के, कुछ तो आपने देखी होगी ऑनलाइन यूट्यूब पे, मगर काफ़ी कुछ इसमें और भी हैं जो आपने नहीं देखी होगी, जो बड़ी मज़ेदार स्टोरी हैं जो हम उस वक्त रिवील नहीं कर सकते थे फिल्म रिलीज होने के पहले। कुछ ऐसी कहानियां थी क्योंकि हम स्टोरी रिवील नहीं करना चाहते थे, अब वो कहानियां हम रिवील कर सकते थे। उसमें बड़ी मज़ेदार कुछ कहानियां हैं। तो स्पेशली जो फिल्म स्टूडेंट्स हैं, फिल्म के लवर्स हैं, जो जानना चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि फिल्में कैसे बनती हैं, क्या होता है पीछे, तो उनके लिए ये मटेरियल बहुत इंटरेस्टिंग है। तो डीवीडी के साथ साथ एक अलग से डीवीडी है जिसमें सारी मेकिंग की करीब 70 मिनट का फुटेज है हमारे पास मेकिंग को लेके, और बड़ा मजेदार फुटेज है। And for those of you who are need one more reason, you can actually watch this incredible team dancing in one segment. Really? We've got that footage from him. It's fantastic. There's a dance competition. एक डांस कंपटीशन किया था हमने पूरे यूनिट का, तो अलग अलग डायरेक्शन डिपार्टमेंट, कैमरा, ये वो सारे लोग, तो काफी सारी चीजें। मुझे नहीं बुलाया उस दिन उन्होंने। विनोद समझ जी, गया कि यार मैं ही जीतने वाला हूं, तो मुझे अवॉइड कर दिया उन्होंने। विनोद जी, नहीं, मैंने भी नहीं देखा एक्चुअली, वो मैं भी देखना चाहूंगा। आई नीड टू गेट अ डीवीडी। विनोद जी, आपकी बाईं ओर जी। यहाँ जिस वक्त पीके रिलीज हुई उस वक्त मैं हैदराबाद में था जी। और मेरे कुछ साउथ इंडियन फ्रेंड्स, खासतौर पे तेलुगु फ्रेंड्स, उस समय तो वहां पे लगातार इस फिल्म की चर्चा थी। उन लोगों ने मेरे साथ वो फिल्म देखी और लोगों की आंखों में आंसू थे, और वो जब निकले तो उन्होंने इस फिल्म को महान फिल्म बताया। कहा कि इस तरह की फिल्म हमने साउथ इंडिया में भी एक दौर में देखी थी, इस तरह की जो हमें बिना भाषा के बैरियर के भी हंसा सके और रुला सके। तो उस लिहाज से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। एक चीज जो मैं जानना चाहता हूं ये था कि स्क्रिप्ट को लेके ये बातें नजर आ रही थी कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज हुई, बहुत तब्दीलियां नजर आई, तो इस बारे में कितनी सच्चाई है? देखिए, इस कहानी की स्क्रिप्ट मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो गोवा में मैंने सुनी थी अभिजात और राजू ने, और मैं तब LA से आया था। तो मुझे इतना शौक हुआ कि इन लोगों ने जो कहानी लिखी थी, वो 1 हफ्ता पहले ही मैंने स्टूडियो में फिल्म देखी थी इंसेप्शन, जो काफी चली। तो इनकी कहानी बिल्कुल इंसेप्शन जैसी थी। तो आई वॉज शॉक्ड। आई स्टिल रिमेम्बर, अभिजात को भी याद होगा, हम लोग राजू और मतलब मैंने इनको बोला भैया ये तो अब हम कैसे करेंगे, क्योंकि लोग कहेंगे चोरी की। क्या हिंदुस्तान में एक तो ये बड़ी अच्छी बात है कि कोई अच्छा काम करे तो लगता है कि चोरी किया है। अब उसको कुछ हम अगर अच्छा करते हैं तो लोग बोलते हैं हॉलीवुड से चुराया, इसलिए अब हमने हॉलीवुड में भी फिल्म बना दी है, तो हमको चोरी नहीं कर रहे, हम उधर भी जाके ओरिजिनल काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो हुई हमारा, दैट वाज आवर फर्स्ट रोड ब्लॉक। फिर हमने कहानी लिखी और काफी हद तक पहुंचे, तो एक और फिल्म रिलीज हुई, ओ माय गॉड, वो हमने देखी। तो हमने कहा यार अब एक आध सीन भी हमारी फिल्म का वैसा नहीं होना चाहिए। फिर हमने लिखा, तो इस कहानी को हमको एक्चुअली काफी इतने रोड ब्लॉक्स किसी में नहीं आए हैं जो अभिजात और राजू जिस दौर से गुजरे हैं एडिटिंग तक। और एडिटिंग में भी हम लोग ऑलमोस्ट 6 महीने हम लोग एडिट कर रहे थे। जैसे राजू ने कहा, ये पहली फिल्म है राजू की जिसमें डिलीटेड सीन्स है। लेकिन
मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी भी, जैसा आमिर ने कहा कि हमारी जो इंटेंशन थी, हमारा जो स्ट्राइविंग था, जो हमारा उसमें जज्बा था, उसमें कभी हम लोग कमजोर नहीं हुए, हम लोग काम करते रहे. Good afternoon, sir. Amit, to your left, Vikram Thapar from NDTV. You know, the film has made 340 crores in India, which means the Indians have paid their hard-earned money to you guys. So that's how good the film was. So you really don't have to apologize, Amir. But my question, I must explain. I know why you did that. I'm just coming to the question. The question: are we turning into a society which is not open to opinions, especially a great opinion like yours? Yeah, no. For the film. Let me clarify. And the because case in maybe- point also being India's daughter. Sure. Maybe you don't understand what I said. I said that I completely stand by what we tried to say in the film. So I'm not apologizing for what I've said in the film. No, I totally agree. I'm apologizing for having hurt someone, because that is not our intention. Because each one of us has got different opinions. And I want to respect your opinion. It may be completely different from mine. आपकी जो सोच है वो मुझसे completely अलग हो सकती है. लेकिन फिर भी मैं ये अपने मन में मानता हूं कि आपकी सोच जितनी भी अलग है, आपको अधिकार है वो अलग सोच रखने का. और अगर अनजाने में मैंने आपका दिल दुखाया तो वो मैं नहीं चाहता था कभी करना. फिर भी मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि आप जिसका अगर दिल दुखा है तो वो दोबारा फिल्म देखें और समझने की कोशिश करें कि हम असलियत में क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, कितनी पॉजिटिव हमारी मैसेज थी फेथ को लेकर, रिलीजन को लेकर, हम कितना पॉजिटिव चीज हम कहना चाह रहे थे. तो ये मैं कहूंगा. तो मैं माफी इसके लिए नहीं मांग रहा हूं कि मैंने कुछ गलत कहा है. मैं माफी इसलिए मांग रहा हूं अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है अनजाने में भी. फिल्म जो कह रही है उसके साथ हम आज भी खड़े हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है हमारी तरफ से. जहां तक इन जनरल फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होती है, तो मेरा ये मानना है कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है. हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो हर एक इंसान को फ्रीडम है कि वो जो कहे, अपने विचार सामने रखे. और मैं मानता हूं कि किसी किस्म की सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए. फ्रीडम ऑफ स्पीच इज वन ऑफ अ फंडामेंटल राइट्स. उसके साथ साथ इस फ्रीडम को हमें मिसयूज नहीं करना चाहिए. ये एक हमारे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम किस तरह इस आजादी का इस्तेमाल कर रहे हैं. अब चूंकि मेरे पास आजादी है, मैं आपसे कुछ भी कह दूं, ये भी शायद ठीक ना होगा. तो ये एक इंटरनली हमको खुद डिस्कशन करना चाहिए. ये पब्लिक फोरम्स में ज्यादा ये बात डिस्कस होनी चाहिए. आपके घरों में ये बात डिस्कस होनी चाहिए, हमारे घरों में, ये हमारे कॉलेजेस में, हमारे इंस्टीट्यूट्स में, हर जगह ये बात डिस्कस होनी चाहिए. क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच कभी खत्म नहीं होना चाहिए. इट मस्ट बी अलाइव. वी मस्ट एज इंडियंस प्रोटेक्ट दिस very important right that we all have. And we must also accept, जैनिज्म में ये एक बात है, इसको कहते हैं अनेकांतवाद जैनिज्म में, कि जैनिज्म में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है इस जैनिज्म की, कि हम मानते हैं कि आपका विचार हमसे शायद टोटली अलग होगा, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि हो सकता है मैं अपने माइंड को ओपन रखूं, कि हो सकता है आप सही हो, मैं गलत हूं. इस वक्त मैं आपसे अग्री नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक्सेप्ट करता हूं कि आपका ओपिनियन उतना ही वैलिड है जितना मेरा है, और आपको उतना ही अधिकार है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने का. अब मैं तीसरी बात पे आता हूं. मान लीजिए मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, तो आप भी कहिए कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं. वी कैन नॉट टेक लॉ इनटू आवर हैंड्स. देखिए, फिल्म सेंसर हो चुकी है, ड्यू प्रोसेस से गुजर चुकी है, उसके बाद आप जबरदस्ती हमला करें किसी थिएटर पे, कांच तोड़ें, तो ये अब आप लॉ को तोड़ रहे हैं. ये नहीं होना चाहिए. लॉ को मद्देनजर रखते हुए आप कदम उठा सकते हैं. आप अपने सोच विचार फिल्म के खिलाफ भी कह सकते हैं कि आपको फिल्म पसंद नहीं आई. लेकिन हम अक्सर देखते हैं, फिल्मों को तो लेके हम बहुत देखते हैं, फिल्म बड़ा सॉफ्ट टारगेट हो जाता है. लेकिन किताबों को लेकर हम देखते हैं, कोई भी क्रिएटिव फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम आंदोलन देखते हैं. उसके खिलाफ आप आवाज उठाइए, उसमें टेंशन नहीं है. लेकिन कानून अपने हाथ में लेना, किसी पे हमला करना, वो ठीक नहीं है मुझे लगता है. Amir, hi, this is Faridoon from Bordering. I'm at this side, center. Hi. You've said in a recent interview that your birthday is just around the corner. You said that you feel like an 18-year-old. And at an event of Heropanti, you told Tiger Shroff that you must be a year or two younger than Tiger. Huh. So do you believe that age is just a number? And the second question is that do you feel that you are at the peak of your career, both as an actor as well as a social activist? सोशल एक्टिविस्ट तो मैं हूं नहीं भैया. आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, और जो भी मैं
सोशली इंगेज कर रहा हूं, वो एज अ क्रिएटिव पर्सन ही कर रहा हूं. एज अ क्रिएटिव पर्सन आई एम एंगेजिंग सोशली. और मेरा ये मानना है कि जो क्रिएटिव लोग हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हों, चाहे वो लेखक हों, चाहे वो म्यूजिशियंस हों, चाहे वो पेंटर्स हों, उनका ये कंट्रीब्यूशन सोसाइटी की तरफ होता है. यही तो हमारा कंट्रीब्यूशन है कि हम लोगों के दिलों को छूते हैं, हम लोगों को इंस्पायर करते हैं अपनी कहानियों के जरिए, अपने किरदारों के जरिए. हम ये काबिलियत रखते हैं, अगर हम चाहें, कि हम सोशल फैब्रिक को हम मजबूत बनाएं. यही हमारा कंट्रीब्यूशन है. So I don't see that as anything other than my work actually. As a creative person, this is part of my work. What is the other part of your question? Age. अभी तो 18 का हुआ यार, क्या तुम क्या सवाल पूछ रहे हो यार एज का? पीक तो पता नहीं यार. I don't think like that. I don't know. I hope that, see, peak also means कि इसके बाद आप नीचे जाने वाले हैं. तो I hope I'm not at the peak of my career. Okay, Raju. Last, Raju ji, Amit last ji, couple and of Vidu questions, ji. please. Yeah, the last couple of questions. Yeah. Congratulations to the team for a DVD launch. Okay, my question is to Raju ji. Just जो deleted scene हमने देखा, उसमें से जो पहला scene था, Oh God, आपने ये delete करने का क्यों सोचा कि आपको ऐसा लगा कि शायद ये आगे जाके controversies में फंस सकता है ये scene? Do you think that? नहीं, बिल्कुल नहीं. मैंने कहा कि मुझे बड़ा फनी लगता था वो, पर जैसा कि मैंने कहा कि जब हम उसको, ये मैं आपको बताता हूँ, ये कंसीव किया गया था. अगर आपको फिल्म याद है तो वो जो गाना है, भगवान है कहाँ रे तू, वो जब सर्च में निकलते हैं भगवान की, और अलग अलग वो मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी, चर्च में भी, हर जगह जाते हैं, वो नमाज भी पढ़ते हैं, तो उसके बीच में के लिए हमने ये लिखा था सीन कि मुझे लगा था एक सीरियस गाना, उसको बीच में मैं तोड़ के थोड़ा चाहता था कि लोग हंसे, पर जब हमने उस गाने के बीच में से लगाया तो वो ठीक नहीं लग रहा था. वो लग रहा था कि उस सेंटिमेंट को, उस इमोशन को तोड़ रहा है, तो इस वजह से हमने उसको निकाल दिया. आमिर, आपसे एक सवाल है यहाँ पे सेंटर में. इफ नॉट अ फिल्म मेकर और अ एक्टर, ऐसी कौन सी चीज है जो आप करना चाहते थे, जो दिल से एक चीज कोई ऐसी जो आप हमेशा से करना चाहते हो? एक्चुअली मैं अपने आप को इमेजिन ही नहीं कर पाता हूँ. जब मुझसे कोई पूछता है कि अगर आप फिल्मों में नहीं होते तो आप कहाँ होते, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है. मैं अपने आप को कहीं और इमेजिन ही नहीं कर पाता हूँ. दिलचस्पी और मुझे स्पोर्ट्स में है, तो शायद मैं स्पोर्ट्स में जाता. आई डोंट नो. Amir, could you tell us about your next production? Yeah, Karan from Pink Villa. Yeah. Could you tell us about your next production? नेक्स्ट प्रोडक्शन के बारे में अपन बाद में बात करेंगे ना. बहुत टाइम है उसके लिए. I'll say 2-3 things. It's a film called Dangal, and it's about story of a father and his 2 grown-up daughters. Secret Superstar. हाँ, the other small budget film I'm producing. हाँ, उसके बारे में तो मैंने कभी तक बोला ही नहीं है. तो टाइटल भी आपने डिसाइड कर लिया उसका? हाथ धो गई यार. टाइटल भी आपने तय कर लिया. Okay, Hi, I Amir, think it's Pia I'll from- tell you all soon, very Okay, soon. Once things last get finalized, question. Okay, I'll from tell this you lady. about. No, 1 minute. Last question, please. Sorry. हमारे लिए ये सेलिंग पॉइंट नहीं है, और हम लोग सेलिंग पॉइंट के हिसाब से फिल्में नहीं बनाते. और मुझे लगता नहीं, जो मेरी समझ है फिल्मों की इतने सालों से, फिल्म तभी चलती है जब लोगों को पसंद आती है. और आप कुछ भी जान लगाते हैं, कितनी कंट्रोवर्सी चाहिए आप खड़ी कर दें, जितनी मार्केटिंग की आपको ताकत लगानी है उसके पीछे आप लगाते हैं, जब तक लोगों को फिल्म पसंद नहीं आती वो नहीं चलती. और अगर फिल्म नहीं अच्छी है तो आप कुछ भी ताकत लगाते हैं, और अगर फिल्म अच्छी है तो आप पूरी ताकत लगाते हैं कि उसको आप डिस्ट्रॉय करें, वो फिल्म बंद हो जाए. आप नहीं कर पाते, क्यों? लोगों को जब फिल्म अच्छी लगती है तो वो देखना चाहते हैं, वो थिएटर में पहुंचते हैं, उसको आप नहीं कंट्रोल कर पाते. क्योंकि ये फिल्म जब हम बनाते हैं वो हमारे हाथ से निकल जाती है जब वो थिएटर में आती है. फिर उसकी अपनी एक जान हो जाती है, उसकी अपनी एक तकदीर होती है, उसकी अपनी एक लाइफ होती है, और हमारे हाथ में वो लाइफ है नहीं, वो ऑडियंस के हाथ में आ जाती है. और तो वो फिल्म के ऊपर डिपेंड होता है एंटायरली. लोगों को फिल्म पसंद आती है वो चलती है, नहीं पसंद आती है नहीं चलती है. यही सच्चाई है मुझे लगता है.
Amir, on your left, please. Okay, Amir, I'm sorry, gentlemen. I think we've taken enough Amir? of their time. Thank you all for being One here. last Thank you so question, much. please. You Thank can take some photographs if you want. Thank you. बिल्कुल मैं एक्चुअली आई इसलिए हूँ थोड़े वक्त के लिए मैं सीधा शूट से आ रही हूँ तो आई काइंड ऑफ रैप्ड अप माय शूट क्विकली बिकॉज आई हैड टू कम एंड विश हिम और ये बर्थडे बहुत खास